आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। और यह मॉडल पेपर 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं इस मॉडल पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको बोर्ड परीक्षा में समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद कुछ इस तरीके से निर्देश दिए होंगे, जैसे कि पहला निर्देश है यहाँ पर, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है और प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और तीसरा निर्देश है प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी, और जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में ही दिए गए हैं कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और कितने प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं देना है। निर्देश संख्या 4 यहाँ पर का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो आपको बोर्ड परीक्षा में मानचित्र मिलेगा और उसको आप भरने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ ही बांध देंगे धागे से अच्छे से। इसके बाद निर्देश संख्या 5 है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। और ये जो प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। खंड का बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर भी निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। पहला विकल्प है सत्ता में सभी जातियां समूहों की साझेदारी। दूसरा है सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी। तीसरा विकल्प है सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी। और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और जल्द ही मैं आपको इस मॉडल का संपूर्ण सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा वीडियो के द्वारा, यदि आप कमेंट करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। यहां पर पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा विकल्प है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा विकल्प है खिलाफत आंदोलन और चौथा विकल्प है यहाँ पर चौरी चौरा कांड। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। पहला विकल्प है विक्टर इमैनुअल, दूसरा विकल्प बिस्मार्क, तीसरा विकल्प विक्टर इमैनुअल सेकंड और चौथा विकल्प काबूर। तो राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और इसके बाद जो चौथा प्रश्न है यहाँ पर यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। पहला विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी, चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। तो जितने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे सभी होंगे 1-1 अंक के। यहां पर अगला प्रश्न 5वां है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। पहला विकल्प है ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, दूसरा विकल्प है फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा और तीसरा विकल्प है फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। और यहां पर जो छठा प्रश्न है बहुविकल्पी, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। पहला विकल्प है 7वीं, दूसरा विकल्प है 10वीं,
तीसरा विकल्प है 8वीं और चौथा विकल्प है 9वीं। राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। और इसके बाद आप देख पाएंगे कि पेपर में प्रश्न जो अगला होगा 7 नंबर का, वह होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। और यह जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। और जो लघुत्तरीय प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कितने? 2 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 8 है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। और प्रश्न संख्या 9 है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए। तो ये तीनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद जो प्रश्न संख्या 10 होगा, वह होगा लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। और प्रश्न क्या है यहां पर आप मॉडल पेपर में देख लें कि मरियान और जार्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। और 10 का जो अथवा है प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्या था, तो इस प्रश्न को मैंने पढ़ा दिया है वीडियो के माध्यम से। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, तो आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही आपको करना क्या है, उस वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि चाहे तो आप प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दें और चाहे तो 10 का जो अथवा है इसका उत्तर दें। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर ही देना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां पर 10 और 11। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होंगे और अथवा में भी एक एक प्रश्न दिया होगा। आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा। यहां पर उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहां पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। और इसके बाद अथवा में भी प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो जो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, यहां पर आप देख लें कुल 6 अंक का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा, एक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको 12 नंबर का जो प्रश्न होगा, चाहे तो आप 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें या 12 का जो अथवा होगा उसका उत्तर दें। और इसके बाद 13 नंबर में भी प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय ही और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में भी प्रश्न है, संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे कि जो 13 नंबर का प्रश्न होगा और जो अथवा का प्रश्न है, यहां पर दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। और आपको उत्तर किसी एक प्रश्न का ही लिखना होगा। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत पूछा जाएगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी आपको कुल 1 नंबर मिलेगा एक प्रश्न का आंसर देने पर। तो प्रश्न संख्या 14 का दिया गया है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आपको भारत का एक मानचित्र मिलेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो उसमें आपको इस चिन्ह के द्वारा या जो भी चिन्ह होगा पेपर में, उस चिन्ह के द्वारा दिए गए प्रश्नों
का उत्तर अंकित करना है, यानी वह स्थान बताना है जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इस चिन्ह के द्वारा, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। मानचित्र में आपको चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखना है। इसी तरह से यहां पर आप प्रश्न संख्या 14, यह होगा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 15 जो कि होगा बहुविकल्पी खंड खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। यहां पर पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है उत्तराखंड। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 16 भी बहुविकल्पी होगा। निम्न में से कौन सी रबी फसल है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, दालें, मोटे अनाज, चना और कपास। राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 17 यहां पर कुछ इस तरीके का होगा और ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। सही जवाब देने पर यानी सही उत्तर लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। कितना? 1 नंबर यहां पर आप देख लीजिए। और प्रश्न संख्या 19 क्या है कि मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है। 120वां, 130वां, 180वां या 190वां। तो राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेंगे और जल्द ही मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 20, यह भी बहुविकल्पी होगा इस तरह का कि भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। उच्च आय वर्ग वाला, मध्य आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 भी क्या होगा? बहुविकल्पी होगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और इसके बाद प्रश्न संख्या 21 जो कि होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। यहां पर है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। जैव और अजैव संसाधन में कौन कौन से अंतर होते हैं, कोई 2 अंतर आपको लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा? 2 नंबर का। और प्रश्न संख्या 22, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 23, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखें। यहां पर मैंने उत्तर ही बता दिया आपको। तो यह जो प्रश्न होगा 2 अंक का है यहां पर और 2 अंक का ही आपसे पूछा जाएगा। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 24 जो कि होगा लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, अग्नीय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। अथवा में प्रश्न आया हुआ है यहां पर मॉडल पेपर में, किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे तो आप 24 वाले प्रश्न का उत्तर दें जो आपसे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, चाहे आप 24 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दें, आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 नंबर का। इसके बाद प्रश्न संख्या 25, यहां आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा में प्रश्न है कि वैश्वीकरण, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण क्या है? संक्षिप्त परिचय दीजिए। चाहे तो आप 25 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर दें या फिर 25 का जो अथवा प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दे सकते हैं, 3 नंबर ही आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 जो कि होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा
प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। कितने? 6 नंबर का होगा। यहां पर अथवा में जो प्रश्न आया है यह भी महत्वपूर्ण है। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? किसी दो का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 27, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? और अथवा में प्रश्न है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी आपको प्रश्न संख्या 26 और उसका जो अथवा वाला प्रश्न है, आप इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और प्रश्न संख्या 27 के अंतर्गत आप चाहे तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर दें या फिर आप अथवा में जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दें। आपको 6 नंबर यहां से और 6 नंबर यहां से, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न 12 नंबर के पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। और 12 नंबर के प्रश्न खंड का के अंतर्गत दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 जो कि मानचित्र कार्य से संबंधित होगा। निर्देश में दिया गया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो जो आपको मानचित्र मिलेगा भारत का मानचित्र, उसी में आपको इन प्रश्नों का उत्तर फिल करना है, यानी चिन्ह के माध्यम से। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, जिसे आपको इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखना है, मानचित्र में लिखना है ये चीज आपको। और दूसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी पर बने बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। और यहां पर तीसरा प्रश्न है, महानदी, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको लिखना है। और झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, इस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित मानचित्र में दर्शाना है। और पांचवा प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको लिखना है। तो मानचित्र से संबंधित भी प्रश्न आपको हल करने हैं। मानचित्र आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। और उसके बाद प्रश्न संख्या 28 यहां पर देख सकते हैं, यह केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।